2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता साहब अपेयर हुए थे, जिनकी पहले से ओपिनियन है कि वो भर्ती रद्द होनी चाहिए। और कोर्ट ने यह भी कहा कि हम फॉर्मुलेट करेंगे क्वेश्चंस की आप क्या इस मैटर में अपेयर हो सकते हैं जब आपकी ओपिनियन दे रखी है आपने। और कोर्ट ने जो आगामी उन्होंने समय मांगा कि हमें एक अच्छे निर्णय पे आना है जिसमें रीजंस हो, और अभी 2-3 मीटिंग्स और हो सकती है, उसका हमारी तरफ से विरोध करा गया। कोर्ट ने मैटर की गंभीरता देखते हुए और सरकार इसमें एक निर्णय पे आए, स्पष्ट निर्णय पे आए जिससे कोर्ट को भी सहायता मिले। कोर्ट ने सारे बिंदुओं को देखते हुए मैटर को 1 जुलाई को रखा है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ये निर्णय में और देरी करते हैं तो जो वित्तीय जुर्माना है वो भी बढ़ता जाएगा अगर ये कोई अनरीजनेबल इसमें समय और लेते हैं। और सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट ने अब इसकी सुनवाई 1 जुलाई को रखी है। पहले कितना था वित्तीय जुर्माना, अभी क्या स्थिति है? नहीं, कोर्ट ने कहा है कि जैसे जैसे समय अगर कोर्ट को लगेगा कि अनरीजनेबल है और भी लेते रहेंगे तो वित्तीय जुर्माना कोर्ट और बढ़ा सकता है। अभी पहले कितना था ये कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट ने यह बोला है। तो अभी जब सुनवाई हुई सरकार की क्या दलील थी और आपने किस तरह से खारिज किया, क्यों इनको लग रहा समय रिपोर्ट तैयार करने? महाधिवक्ता की यह दलील थी कि जब इनसे पिछले साल ये ओपिनियन मांगा गया था कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए, तब इनफॉर्मल डिस्कशंस में पुलिस ऑफिसर्स ने ये कहा था कि इसमें आंकड़ा जो फर्जियों का है वह 400 से 500 है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो एसओजी असलियत में पकड़ पाई है वह 55 के करीब पकड़ पाई है, तो आंकड़ा कम है। तो क्या अब हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, छटनी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन सभी बिंदुओं को, क्योंकि अब चेंज हो गए सर्कमस्टेंसेस, उनकी दलील जो थी वो मैं बता रहा हूँ। इन चीज़ों को हमें अध्ययन करना है। और कोर्ट द्वारा उनके द्वारा कहा गया कि जो नीति आयोग की एक मीटिंग थी उसमें जो ये सब कमेटी के मिनिस्टर्स थे वह गए हुए थे, इसलिए इसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी। अभी आपने किन मुद्दों के आधार पर इनके दावों को, उनकी डिमांड या वक्त मांगने की दलील को खारिज किया? आपने पहले भी कहा था कि जबरदस्ती गुमराह करने के लिए वक्त मांग रहे हैं। हमने कहा कि चार जो संस्थाएं, सबसे सर्वोच्च संस्थाएं राज्य सरकार की, सब ने भर्ती रद्द करने की अनुशंसा दे दी। अब समय नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ एसओजी जिसने जांच करी उसने भी स्पष्ट करा। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बंगाल भर्ती का, वहाँ पे 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 27,000 शिक्षकों को हटाया जाए क्योंकि पूरी भर्ती ही दूषित थी। यहाँ पे तो ये लोग कंफर्म भी नहीं हुए हैं, अभी इनकी पोस्टिंग पे भी रोक है और यह मामला इतना पुराना नहीं हुआ है, इनको कंफर्मेशन भी नहीं हुआ है। तो इतनी समस्या आनी नहीं चाहिए नई भर्ती के लिए डायरेक्शन देने के लिए। 1 जुलाई तक सरकार बैठकें करके कर पाएगी कुछ निर्णय? नहीं कर पाएगी तो कोर्ट इनको और डायरेक्ट कर सकता है कम समय के लिए, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है। कोर्ट ने कहा है कि ये आखिरी मौका होगा 1 जुलाई को, और इस 1 जुलाई को इसकी नेक्स्ट सुनवाई होगी।